Hello children, welcome back to my channel Learning Primary with Rimpy। लास्ट वीडियो में हमने आपके संतूर बुक से चैप्टर 1 टुगेदर वी कैन के पोएम को पढ़ा और समझा था। साथ ही हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us speak. Darshana, I love my country. We have different traditions, food, festivals, and languages, but we still stand in unity. Yes, Bokali, together we have stand in unity. यहाँ पर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पहला बच्चा बॉय बोल रहा है कि दर्शना से बोल रहा है बोकाली कह रहा है दर्शना से कि आई लव माई कंट्री, मैं अपने कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशन, हमारे यहाँ डिफरेंट अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, फूड है, फेस्टिवल्स हैं एंड लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फिर भी वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी, फिर भी हम सब एक हैं। इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें होने के बाद भी हम सब एक हैं। दर्शना कहती है यस बोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, हम साथ में एक हैं, हम एक हैं। हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस हैं, फेस्टिवल हैं, फूड है, ट्रेडिशंस हैं, सब अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह की भाषा में बात करते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं क्योंकि हम सब एक भारतीय हैं, इंडियन हैं। हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, इसलिए कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Read what Bokali and Darshana are saying. Turn to your friends sitting beside you and exchange the conversation with each other. Share what foods and festival you like the most and say few lines about them. Okay, तो hello मैंने यहाँ लिखा है hello, I am Rimpy. My favorite food is खिचड़ी. My favorite festival is Diwali. अब दिवाली के बारे में हमें कुछ लाइंस लिखनी है। इन दिस फेस्टिवल वी डेकोरेट अवर होम्स विद रंगोली, लाइट्स एंड दियास, wear new clothes, eat sweets. It is a festival of victory of truth over evil. तो दिवाली के बारे में हमने लिखा है कि वी डेकोरेट अवर होम्स विद रंगोली, लाइट्स एंड दियास, हम अपने घर को दिवाली के दिन सजाते हैं रंगोली से, लाइट से, दिया से, और वियर न्यू क्लोथ्स, उसके बाद हम नए कपड़े पहनते हैं, ईट स्वीट्स, मिठाई खाते हैं। और ये फेस्टिवल जो है इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ओवर ट्रूथ ओवर इविल, ये जो फेस्टिवल है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न। Look at the pictures and fill in the blanks by using words from the box. One is done for you. यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को हमें इनके सुइटेबल प्लेस पर फिलअप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ए डैश ऑफ स्टिक्स, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो ये जो पहला फिल इन द ब्लैंक है ये आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये बंडल ऑफ स्टिक्स, जब बहुत सारे स्टिक्स एक साथ होते हैं तब हमें उन्हें कहते हैं बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स। यहाँ साइड में राइट साइड में पिक्चर भी दे रखी है, आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं पिक्चर को देखकर। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। ए डैश ऑफ शिप, ए हर्ड ऑफ शिप।
हर्ड यानी कि जब बहुत सारे शिप एक साथ होते हैं तब हम उनके झुंड को हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड। थर्ड पे आते हैं, ए डैश ऑफ वोल्व्स। जब बहुत सारे वोल्व्स एक साथ होते हैं तब हम बोलते हैं पैक ऑफ वोल्व्स, PACK, पैक। नेक्स्ट, ए डैश ऑफ फ्लावर्स। जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ होते हैं तो हम कहते हैं बुके, ए बुके ऑफ फ्लावर्स, BOUQUET, बुके ऑफ फ्लावर्स। फिफ्थ, ए डैश ऑफ ट्रीज। बहुत सारी ट्रीज जब एक साथ होंगी तब हम बोलेंगे ए ग्रोव ऑफ ट्रीज, GROVE, ए ग्रोव ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट, ए डैश ऑफ बीस। जब बहुत सारी बीस एक साथ होंगे तब हम बोलेंगे स्वार्म, ए स्वार्म ऑफ बीस, ए स्वार्म ऑफ बीस, SWARM। नेक्स्ट, ए डैश ऑफ बॉयज। जब बहुत सारे बॉयज एक साथ होंगे तो हम बोलेंगे choir, ए choir ऑफ बॉयज, ए choir ऑफ बॉयज। नेक्स्ट, ए डैश ऑफ कीज। जब बहुत सारी कीज एक साथ होंगी तब हम कहेंगे बंच, ए बंच ऑफ कीज, BUNCH। यहाँ पे डू यू नो में डू यू नो में कुछ है जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। Honeybees use a waggle dance to communicate with their hive members. They share the exact location of flowers having nectar, pollen और water sources. Honeybees जो है, जब किसी एक हनीबी को खाना मिलता है तब वो अपने बाकी जो हनीबी दोस्त हैं, उनके साथी हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं और उस जगह के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तब जाकर वे सब एक साथ एक ही जगह पर वहाँ पे नेक्टर, पोलन और वाटर सोर्सेस शेयर करते हैं। नेक्टर, पोलन और वाटर सोर्सेस। फिर है, ants also work as a team using signals to find food, defend their colony and build complex nest. एंट्स भी सेम इसी तरह से काम करती हैं। जब एक एंट को खाना मिलता है तो वो अपने ग्रुप के सारे एंट्स को सिग्नल भेजती है ताकि वहाँ से सब चींटियाँ एक साथ खाना अपने घर तक ले जा सके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन्ड इन इट। देखिए यहाँ पर एक मैप है। सबसे पहले मैप में है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के नीचे पोस्ट ऑफिस है, फिर पोस्ट ऑफिस के नीचे बुक स्टोर है, यहाँ राइट साइड में सबसे ऊपर बैंक है, बैंक के नीचे स्कूल है और स्कूल के नीचे चिल्ड्रन पार्क है। और अभी इसी मैप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमें करने हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स चोजन फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे बिहाइंड, बिटवीन, नियर, इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड यानी कि पीछे, बिटवीन यानी कि बीच में, नियर यानी कि पास में, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? हॉस्पिटल के नीचे ही है, यानी कि हॉस्पिटल के पास ही है। तो हम लिखेंगे द पोस्ट ऑफिस इज नियर द हॉस्पिटल। द पोस्ट ऑफिस इज नियर द हॉस्पिटल। सेकेंड, देयर इज ए बुक स्टोर डैश द चिल्ड्रंस पार्क। बुक स्टोर चिल्ड्रंस पार्क से कितना दूर है देखते हैं। बुक स्टोर जो है चिल्ड्रन पार्क के सामने ही है, इसलिए हम लिखेंगे देयर इज़ ए बुक स्टोर इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क। देयर इज़ ए बुक स्टोर इन फ्रंट ऑफ द
children's park. Next, the bank is dash the school. बैंक कहाँ है? देखो स्कूल के, बैंक और स्कूल कहाँ है? Behind. हम लिखेंगे the bank is behind the school. स्कूल के पीछे ही बैंक है. The bank is behind the school. Fourth one, there is an ambulance dash the post office and the hospital. पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल कहाँ है? देखिए पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल कहाँ है? जी बिल्कुल, ऊपर हॉस्पिटल है, उसके नीचे पोस्ट ऑफिस है. तो एम्बुलेंस कहाँ है? एम्बुलेंस इन दोनों के बीच में है, यानी कि बिटवीन. देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल. There is an ambulance between the post office and the hospital. वेरी गुड. हम एक बार फिर से पढ़ते हैं 1 2 3 4 इन चारों को. द पोस्ट ऑफिस इज नियर द हॉस्पिटल. सेकेंड वन इज देयर इज ए बुक स्टोर इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क. थर्ड वन इज द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल. Fourth one is there is an ambulance between the post office and the hospital. चलिए आगे बढ़ते हैं. Look at the picture and answer the questions. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमें करने हैं. चलिए देखते हैं. What is Lubang doing to help the injured friend and what will they do next? Lubang अपने इंजर्ड फ्रेंड की मदद कैसे कर रहा है? आंसर है लुबांग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड टू वॉक. लुबांग अपने इंजर्ड फ्रेंड को चलने में हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट, दे विल विजिट नियर बाई क्लिनिक. इसके बाद वो किसी आसपास के क्लिनिक में जा सकते हैं या फिर और कॉल एन एडल्ट फॉर फर्दर हेल्प. लुबांग जो है अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहा है चलने में और उसके बाद वो लोग ये कर सकते हैं कि वह किसी पास के क्लिनिक में चले जा सकते हैं या फिर किसी एल्डर से मदद मांग सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग एंड व्हाट विल डू नेक्स्ट? सेकंड पिक्चर में जो बच्चे हैं वो अपने क्लासरूम को क्लीन कर रहे हैं. द आंसर इज ओबांग, मान्या एंड टीना आर क्लीनिंग अप देयर क्लासरूम. नेक्स्ट, दे विल थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन एंड वॉश देयर हैंड्स. Obang, Maya and Tina are cleaning up their classroom. Next, they will throw the garbage in the dustbin and wash their hands. Okay. What is Anna doing and what will the old lady do next? Anna is helping the old lady cross the road. Anna old lady की मदद कर रही है रोड क्रॉस करने में. Next, the lady will thank Anna. फिर अन्ना को वो लेडी थैंक्स बोलेंगे एंड सेफली रीच द अदर साइड और सुरक्षित दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, दूसरे यानी कि उस पार. व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट? जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री आर मेकिंग अ ड्राइंग टुगेदर. वो लोग साथ में, जाकिर, गुलप्रीत और गिलाश्री साथ में ड्राइंग बना रहे हैं. नेक्स्ट, दे विल शो इट टू द क्लास एंड देयर क्लास टीचर. नेक्स्ट, वो लोग इसे अपनी क्लास में दिखाएंगे और अपने क्लास टीचर को दिखाएंगे. व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट? ओके, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं. व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट? बच्चे क्या कर रहे हैं और टीचर बाद में क्या करेगी? द स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड्स टू अनदर टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय देयर टीचर. स्टूडेंट्स जो है अपने हाथ उठा रहे हैं ताकि वे टीचर ने जो सवाल पूछा है उसका आंसर दे सके.
देखिए 5th पिक्चर में सब बच्चों ने अपने हैंड से रेज किए हुए हैं। नेक्स्ट दे विल नेक्स्ट the teacher will introduce the new chapter or ask them more questions. Next, टीचर इंट्रोड्यूस कर सकती है नया चैप्टर या फिर बच्चों से और भी क्वेश्चंस कर सकती है। चिल्ड्रन, इसके साथ ही आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है ये ख़त्म होते हैं। चलिए यहाँ पे लेट अस डू में क्या है देखते हैं। वर्किंग टुगेदर, क्रिएट और सिंबल फॉर टुगेदरनेस बाय फॉलोइंग द सिंपल स्टेप्स गिवन बिलो एंड पेस्ट ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन द बॉक्स। स्टेप 1 में क्या करना है, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट दिस वे। एक A4 शीट पेपर लेना है और इसको इसी तरह से फोल्ड करना है जैसे दिखाया गया है। ड्रॉ वन साइड ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग हेड, नेक, हैंड, ड्रेस, लेग एंड शू। यू कैन ड्रॉ ए बॉय और ए गर्ल। यहाँ पर आपको कुछ ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेप में आपको कुछ ड्रॉ करना है। थर्ड स्टेप में कट द पेपर अलोंग द ड्राइंग विद सीजर। जो आपने ड्राइंग किया है उसको काट के निकालना है। अनफोल्ड द पेपर जेंटली। फिर हमें जेंटली पेपर को अनफोल्ड करना है। तो देखिए क्या बन जाता है। उसके बाद कलर इट बेस्ड ऑन योर चॉइस विद क्रेयॉन्स और स्केच पेन्स। उसके बाद आप इसको कलर कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और जो आप बनाएंगे वो इस बॉक्स में पेस्ट कर देना। पेस्ट ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आप जो बनाएंगे वो इस बॉक्स में आपको पेस्ट करना है। आई होप चिल्ड्रन आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। आपका ये फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपके लिए ला सकूं। थैंक यू चिल्ड्रन।